बाबा साहब का अंतिम भाषण। इस कहानी में मैं कुछ विशेष घटना। अध्याय 1। शुरुआत का रहस्य। राकेश को एक दिन एक पुरानी किताबों की दुकान से बाबा साहब का लिखा एक दुर्लभ दस्तावेज मिला। इस दस्तावेज में बाबा साहब के कुछ ऐसे विचार थे जो सार्वजनिक रूप से कभी नहीं छपे थे। इसमें उन्होंने दलित समाज को स्वतंत्र बनाने के कुछ उपाय लिखे थे और कुछ अनकही बातें थीं जिन्हें उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया। उस दस्तावेज में लिखा था, जिस दिन समाज में केवल नाम की समरसता रह जाएगी और असल में विभाजन होगा, वही दिन होगा जब लोग मुझे भूलना शुरू कर देंगे। ये पंक्तियां पढ़कर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि बाबा साहब ने जैसे वर्तमान समय के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। अब उसे पता चल गया कि उसकी रिपोर्ट केवल सामान्य रिपोर्ट नहीं हो सकती थी। इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद उसने तय कर लिया कि वह बाबा साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। अध्याय 2। रहस्यमयी व्यक्ति का मिलना। रिसर्च के दौरान राकेश को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जो खुद को बाबा साहब का अनुयायी बताता था और उनके विचारों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा था। ये व्यक्ति समाज से काफ़ी अलग था और उसके पास बाबा साहब के बारे में कई अज्ञात तथ्य थे। राकेश ने उससे मिलने का निर्णय किया। जब वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक बेहद साधारण घर में रहता था। वह व्यक्ति राकेश से बोला, तुम्हें लगता है कि लोग बाबा साहब को भूल गए हैं, लेकिन सच यह है कि कुछ लोग चाहते ही नहीं कि बाबा साहब के असली विचार सामने आएं। उनके विचार एक क्रांति की आग में घी डालने का काम करते हैं जो आज के समाज के लिए सहने योग्य नहीं है। राकेश को समझ नहीं आया कि वह व्यक्ति किसकी बात कर रहा है। उस व्यक्ति ने एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें बाबा साहब के साथ कुछ अज्ञात लोग थे। उसने बताया कि ये वही लोग थे जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को दबाने की कोशिश की थी। अध्याय 3। बाबा साहब का अंतिम भाषण। राकेश को एक और रहस्यमयी दस्तावेज मिला जिसमें बाबा साहब के अंतिम दिनों के एक भाषण का जिक्र था। ये भाषण उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले दिया गया था, जिसमें उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के बारे में बात की थी। अगर मेरे लोग मेरी शिक्षाओं को समझे बिना ही मेरे नाम का सहारा लेकर चलेंगे तो यह समाज फिर से गुलामी में जकड़ जाएगा। ये वाक्य राकेश के दिल में गूंजने लगा। उसने महसूस किया कि बाबा साहब ने अपने लोगों के लिए एक गहरा संदेश छोड़ रखा था जो आज के समाज में बेहद प्रासंगिक है। ये समझते ही राकेश का संकल्प और भी मजबूत हो गया कि वह अपने लोगों तक इस संदेश को पहुंचाकर रहेगा। अध्याय 4। बस्तियों में क्रांति की लहर। अपनी खोज के दौरान राकेश ने एक दलित बस्ती का दौरा किया जहां उसे पता चला कि वहां के लोग बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन राकेश ने उन लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। उसने बस्ती में लोगों को एकत्रित किया और बाबा साहब के जीवन और विचारों पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। प्रोग्राम के दौरान राकेश ने उन दस्तावेजों को पढ़कर सुनाया जो उसने खोजे थे। जैसे जैसे वह बाबा साहब के विचारों के बारे में बताता गया, लोग भावुक हो गए। बस्ती के युवाओं में एक नई उम्मीद की किरण जागी। वे अब अपने अधिकारों और सामाजिक समानता की जरूरत को समझने लगे थे। अध्याय 5। सच का सामना। जैसे जैसे राकेश की रिपोर्ट लोकप्रिय हुई, एक दिन उसे एक धमकी भरा पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था, बाबा साहब के बारे में ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उनके कई अनुयायियों का हुआ था। इस काम को छोड़ दो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये पत्र पढ़कर राकेश डर गया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने सोचा कि अगर वह इस काम को छोड़ देगा तो बाबा साहब के विचार एक बार फिर समाज में दफन हो जाएंगे। उसने हिम्मत बटोरी और तय किया कि वह अपने मिशन को जारी रखेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। अध्याय 6। न्याय की जंग। राकेश की रिपोर्ट ने समाज में एक आंदोलन की शुरुआत कर दी। लोग बाबा साहब के असली विचारों और उनके महत्व को समझने लगे। उन्होंने समाज में हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। इस आंदोलन का विरोध भी हुआ, लेकिन समाज के सभी तबके धीरे धीरे इस बदलाव का हिस्सा बनने लगे। बाबा साहब के खोए हुए आदर्शों को पुनर्जीवित करने के इस संघर्ष ने समाज में एक नई क्रांति की शुरुआत की। समाप्ति। राकेश ने अपने जीवन के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को समाज में पुनः स्थापित कर दिया। बाबा साहब की विचारधारा को समाज में पुनः स्थापित कर दिया। उसने समाज को ये संदेश दिया कि बाबा साहब को भुलाने का मतलब है अपनी पहचान को खो देना। राकेश का संघर्ष ये साबित करता है कि यदि हम बाबा साहब के आदर्शों का पालन करें तो समाज में सही मायनों में समानता और न्याय का अस्तित्व संभव है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।